नादरीन, कल इंडिया की हिंदुत्व इंतहा पसंद सरकार ने एक आदेश जारी किया अपनी तमाम स्टेट्स के लिए, ख़ास तौर पर वो स्टेट्स जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगती हैं। और उस आदेश में उनको कहा गया कि अपने लोगों को बताइए, स्टेट्स के लोगों को बताइए कि जब जंग छिड़ जाती है तो किस तरीके से इसको डील किया जाता है, क्या क्या इक़दाम उठाए जाते हैं, सरवाइव कैसे किया जाता है, ब्लैकआउट्स कैसे होते हैं, सायरन बजे तो क्या करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बताइए, उनको एजुकेट करिए ना। ये 1971 के बाद पहली मर्तबा इंडिया के अंदर हो रहा है। इससे आपको एक पैनिक का अंदाज़ा हो रहा है कि इंडिया के अंदर किस कदर पैनिक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हमें फ़िलहाल इस तरह की कोई एक्टिविटी होते हुए नज़र नहीं आई। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। इवन वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वाले इलाके हैं आज़ाद कश्मीर के, वहाँ पर भी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब कुछ खुला हुआ है। तमाम जो शहरियों के रोज़मर्रा के मामलात हैं वो वैसे ही चल रहे हैं। इस पे कुछ लोगों ने सवाल किया कि ये क्या चक्कर है, इंडिया में इस कदर पैनिक है लेकिन पाकिस्तान में वही आलू टिंडे और तरबूजों की खबरें चल रही हैं मीडिया के ऊपर, ये क्या है? इसका जवाब आपको इंडिया के एक बड़े एक्सपर्ट हैं प्रवीण स्वाहिने साहब, उनकी इस ट्वीट में मिल जाएगा। स्वाहिने साहब कहते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मॉक ड्रिल्स अक्रॉस इंडियन सिटीज़ ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर May 7 व्हेन देयर इज़ नो साइन ऑफ वॉर प्रिपरेशन बाय इंडियन आर्मी। फौज जो है उसमें कोई जंग की तैयारी के आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन शहरियों को लगा दिए काम के ऊपर। पहले तो फौज तैयार होती है ना, पहले ट्रूप्स की मूवमेंट होती है, ट्रूप्स तैयार होते हैं, उसके बाद शहरी तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि नो कैंसिलेशन ऑफ ट्रूप्स लीव, वाकई वो भी नहीं हुआ। बहुत सारे जो इनके फौजी हैं वो छुट्टियों पे होते हैं, उनको भी वापस नहीं बुलाया गया। नो डाइवर्जन ऑफ सिविल ट्रेंड्स फॉर फ्रेइंग ऑफ ट्रूप्स एंड स्टोर्स टू दी बॉर्डर एंड सो ऑन। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? यानी जंग की तैयारियां तो नज़र नहीं आ रही। ये कॉमेडी शो क्यों चल रहा है भाई? ये सिविल डिफेंस को एक्टिव कर दिया गया, लोगों को तरबियत दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, ये क्या हो रहा है? तो अपेरेंटली ये एक अगेन नरेंद्र मोदी के लिए पीआर की एक एक्सरसाइज चल रही है, उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए एक एक्सरसाइज चल रही है, और यही उनका एक अल्टीमेट गोल भी है बिहार इलेक्शन से पहले कि ये सब कुछ करके तो एक 56 इंच का वो जो एक उनका स्ट्रॉन्ग मैन वाला इमेज है उसको रिवाइव कर रहा है बेसिकली, जो कि जनरल इलेक्शन में हमने देखा कि काफ़ी डाउन नज़र आया, उसमें एक डेंट पड़ा है। तो ये तमाम जो शोबदाबाजियाँ की जा रही हैं, इन तमाम शोबदाबाजियों का मकसद असल में नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग है। एक और छोटी हरकत ये की गई नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग के लिए कि कल इंडिया ने पाकिस्तान का जो चनाब का दरिया है उसका पानी बंद कर दिया। ना, पानी कैसे बंद किया? कुछ इंडिया ने डैम्स ऐसे बना के रखे हुए हैं पाकिस्तानी पानियों के ऊपर अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, यानी वो ट्रीटी के अनुसार ही है, कोई वायलेशन नहीं है उसकी। वो रनिंग वाटर के ऊपर है, यानी इसमें पानी पाकिस्तान का ज़ाया नहीं होता, इंडिया की तरफ नहीं जाता, वो पानी पाकिस्तान का ही रहता है, नीचे चला जाता है पाकिस्तान की तरफ। लेकिन उस रनिंग वाटर पर बिजली ज़रूर इंडिया बनाता है, ये ट्रीटी के अनुसार उनको अनुमति है, इजाज़त है। तो उन्होंने क्या किया कि वो वाली जो डैम्स है वो बंद कर दिए। अब जब इंडिया ने वो डैम्स बंद कर दिए तो कुछ ही घंटों के अंदर चनाब का दरिया जो है वो सूख गया, पाकिस्तान का सूख गया दरिया। इस पे जनाब वो कमेंट्री मुझे देखने को मिली सोशल मीडिया के ऊपर, इंडिया ने पानी बंद कर दिया, अब क्या होगा, पाकिस्तान तो तरसेगा पानी को, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। अच्छा, मैं हैरान हो गया कि यार ये इतना ज़्यादा हवा क्यों मचाया हुआ है इन्होंने। पाकिस्तान के अंदर भी देख रहा था मैं, कई सारे बेवकूफ़ ट्विटर हैंडल्स जो हैं वो लगा रहे थे इस तरह की खबरें, और इंडिया के अंदर तो वो जंग छेड़ दी उन्होंने, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। जहालत ज़्यादा है असल में, ये जो हिंदुत्व के कैंप्स हैं ना, जहालत, अब इसमें इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं अनफॉर्चुनेटली, सोचते समझते कुछ भी नहीं है, जो खबर लगती है, रिपोर्ट लगती है, मोदी का मास्टर स्ट्रोक बना देते हैं। यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर कई मरतबा जिक्र कर चुका हूँ कि भाई ये फ्लोइंग वाटर जो है ना, बहते हुए पानी के ऊपर डैम बने हुए हैं, इसको इंडिया अगर बंद भी करेगा ना, कुछ घंटों से ज़्यादा बंद ही नहीं कर सकता, डैम ही उड़ जाएगा पानी के प्रेशर की वजह से। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कैपेसिटी नहीं है। पाकिस्तान का पानी हकीकतन अगर इंडिया रोक सकता है इस वक्त, तो जस्ट 1 से 1.5% पानी पाकिस्तान का, ज़्यादा से ज़्यादा 2% पानी, मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है, इतना रोक सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं हो सकता चंद घंटों के अंदर पाकिस्तानी दरिया सूख गए, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने ओवर द डेकेड्स अपने पानियों की हिफाजत की हुई है,
पानियों की दरियाओं की हिफाजत की हुई है पाकिस्तान ने, एंड दे नो हाउ टू डू दिस। एनडीटीवी ने भी इस बात को बाय द वे लिखा है कि इंडियाज वाटर वार्निंग टू पाकिस्तान एज इट ब्लॉक्स फ्लो थ्रू जम्मू डैम ऑन चेनाब, दिस मूव इज टेम्पररी। वो कह रहे हैं टेम्पररी है, एज द बघलियार डैम हैज बीन बिल्ट इन लाइन विद द इंडस वाटर ट्रीटी एंड कैन होल्ड अ लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर विच इट मस्ट रिलीज इट। कुछ घंटे, ये मैंने उस दिन आपको बताया था, जस्ट फ्यू आवर्स दे कैन स्टॉप दिस वाटर, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते, ये कैपेसिटी नहीं है, डैम टूट जाएगा प्रेशर की वजह से। अब फिर वही हुआ, कुछ घंटे इन्होंने रोका, गालिबन यहाँ इस्लामाबाद से भी एक वार्निंग गई है और फौरी तौर पर इन्होंने वो डैम के दरवाजे खोल दिए। अब जब डैम के दरवाजे खोल दिए तो दुनिया न्यूज़ खबर लगा रहा है पाकिस्तान का, फ्लड कंसर्न्स राइज एज इंडिया रिलीजेज वाटर इनटू चिनाब आफ्टर 24 आवर्स ब्लॉकेड। 24 घंटे ब्लॉक किया, उसके बाद इन्होंने खोल दिए दरवाजे। आफ्टर हॉल्टिंग वाटर फ्लो फॉर 24 आवर्स, इंडिया abruptly released a large volume of water into the Chenab River, causing a rapid rise in water levels at Hadmarla. The river, which appeared nearly dry just hours earlier, surged to a flow of 28,000 cusecs, according to irrigation authorities. अब ये पाकिस्तान हैंडल कर सकता है, इतना वॉल्यूम हमने देखा है सैलाब के दिनों में भी पाकिस्तानी जो दरिया हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इतना तो हो जाता है उसमें, फिर भी अथॉरिटीज हाई अलर्ट पे हैं। लेकिन इंडिया के अपने जो इलाके हैं वहां से ये पानी होकर गुजरता है, पाकिस्तानी इलाकों के डूबने से पहले इंडिया के इलाकों ने डूबना है। इसी रिपोर्ट के अंदर दुनिया न्यूज कहता है, मीनवाइल द इंपैक्ट ऑफ इंडियाज एरेटिक वाटर मैनेजमेंट हैज आल्सो बीन फेल्ट इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, where authorities issued an alert in Akhnor, evacuating residents on river banks due to potential surge. कई सारे इंडियन ऑक्यूपाइड इलाके भी ऐसे हैं, कश्मीर के भी, जहां पर ये सैलाब जो है वो तबाही मचा सकता है। तो पाकिस्तान के इलाकों में पहुंचने से पहले ये जो सैलाबी रेले हैं इन्होंने इंडिया के इलाकों से गुजरना है, उनके अपनी टेरिटरी से गुजरना है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड दिस फॉर लॉन्ग टाइम, ये ज़्यादा इस तरह से नहीं कर सकते। पॉइंट इज दैट इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक नहीं सकता मौजूदा सिस्टम के तहत, और अगर मौजूदा सिस्टम से हट के कोई डैम बन रहा है या बनाने का उन्होंने इरादा रखा तो क्या होगा? पाकिस्तान बता चुका है क्या होगा, दिखा चुका है, एक्चुअली दिखा चुका है कहना चाहिए। आजकल ये जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं इंडस नाम की, उन एक्सरसाइजेस का नाम ही पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडस रखा हुआ है। इंडस ये दरिया के ऊपर ही है जिसका पानी रोकने की बात की जा रही है। तो इंडस एक्सरसाइजेस में दो बड़े मैसेजेस गए इंडिया को। एक तो पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल टेस्ट किया, इसकी रेंज है 450 किलोमीटर। दूसरा इन्होंने टेस्ट किया फतह मिसाइल, इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। अब बहुत सारे लोग अगेन पाकिस्तान में भी इसको मिसजज कर रहे हैं और इंडिया के अंदर भी मैं देख रहा हूँ मिसजज कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 450 किलोमीटर का मतलब है लाहौर से न्यू दिल्ली का जो फासला है वो इतना सा है। और भाई ये न्यू दिल्ली को दिखाने के लिए नहीं है ये, और ना ही ये किसी और इंडियन सिटी के लिए। ये असल में तमाम जो रेंज आपको नज़र आ रही है ना 120 से लेकर 450 किलोमीटर, इस रेंज में वही दरिया आते हैं जिनके ऊपर ये डैम बना सकते हैं। तो ये असल में इंडिया को बता रहे हैं कुछ भी बनाया तो ये मिसाइल गिरेंगे उसके ऊपर, उस स्ट्रक्चर के ऊपर। इंडस एक्सरसाइजेज का नाम ही इंडस, और फिर उनमें ये मिसाइल, और इन मिसाइलों की रेंज जितनी ही है जितनी ये दरिया है दूर पाकिस्तान से। तो किसी भी दरिया के ऊपर अगर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया तो वो धपड़धूस किया जाएगा। इसमें एक और भी चीज़ आपको नज़र आती है, पाकिस्तान गालिबन पहले से ही प्रिपेयर्ड था इस तरह के सिनारियो के लिए, इसीलिए ये रातों रात तो मिसाइल नहीं बने ना स्पेशल किस्म के, ये पहले से बने हुए होंगे। अभी तो इन्होंने टेस्ट किए है ना, मिसाइल ऐसे नहीं बनता, उसमें प्रॉपर वर्किंग होती है, साइंसदानों का काम होता है, काफ़ी अरसा लगता है उसके अंदर, टेक्नोलॉजी होती है, तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। इसका मतलब है ये पहले से ही बने हुए थे और इस मकसद के लिए ही बनाए गए थे कि अगर इंडस के ऊपर डैम बनेगा तो ये मिसाइल मारेंगे। उन्होंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट मुनासिब वक्त पे किया, ये इंतज़ार कर रहे थे मुनासिब वक्त का पाकिस्तानी, और उन्होंने दिखा दिया। और विल के हवाले से तो खैर किसी को शक नहीं होना चाहिए, हम देख चुके हैं 2019 में भी पाकिस्तान ने मुजाहरा किया इस चीज़ का कि उनके पास विल भी है, कैपेसिटी भी है और वो कर भी सकते हैं। देखें ना इंडिया के अंदर स्ट्राइक्स किए थे ना, 6 जगहों पर स्ट्राइक कर दिए थे इन्होंने 2019 में, लेकिन ये तो उससे बड़ा मसला है। पाकिस्तान का ज़्यादातर पानी इन्हीं दरियाओं से आता है, तो अगर उनका पानी रोक दिया जाता है तो इसका बहुत बुरा असर पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम के ऊपर पड़ेगा। तो वो तो होने नहीं देंगे, मिलिट्री उड़ा देंगे उसको, फिर जंग है तो जंग है। लिहाजा नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है उन्होंने असल में अपनी ही बेइज्जती करवाई है ये सब कुछ करके। पहले पानी रोका उन्होंने पाकिस्तान का और अपनी मीडिया के जरिए भक्तों को बताया गया मोदी का मास्टर स्ट्रोक, लेकिन फिर अपनी ही लिमिटेशन को उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि देखो हम कुछ घंटों से ज़्यादा ये मंकी ट्रिक्स नहीं दिखा सकते, और पानी खोल दिया दोबारा से।
और फिर एक मरतबा फिर से उनका जो गोदी मीडिया है इसको भी मास्टर स्ट्रोक कह रहा है कि देखो फ्लड लगा दिया पाकिस्तान में। फिलहाल कोई फ्लड नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इतना जो सैलाबी रेला होता है वो गुजर जाता है मानसून के दिनों में पाकिस्तान के दरियाओं से।